तो हेलो दोस्तों, आज हम इसमें 5 पॉइंट जो ये है 4 है ग्रुप थिंकिंग थ्योरी, ये डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या रहा है कि ये जो ग्रुप थिंक है, ये सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है इरविंग जैनिस, इन्होंने कॉइंट किया था, मतलब इनके द्वारा दिया गया था। और इसके अनुसार क्या है कि मोड ऑफ थिंकिंग इन विच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ स्मॉल कोहेसिव ग्रुप टेंड टू एक्सेप्ट अ व्यू पॉइंट और कंक्लूजन दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन। तो मतलब बाकी जितने भी ग्रुप है ना, जैसे मान लो कि जितने भी ग्रुप है और जिसमें मतलब जितने भी मेंबर होंगे उसमें से अगर एक ग्रुप को मानते हैं हम, तो जैसे हम मान लेते हैं स्कूल में एक ग्रुप है। अब उस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं ना, वो उस ग्रुप के हर बात को एग्री करेंगे, ठीक है ना, चाहे वो बात जो है वैलिड है, करेक्ट है या नहीं है, कैसा भी है, उनको क्या है कि इसको मानना ही होगा, ठीक है ना। और ग्रुप की जो थिंकिंग होगी, ठीक है, उसके अनुसार उनको काम करना होगा, यहाँ पे ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रुप में जितने भी व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, उन सब को ग्रुप की बात माननी होती है, चाहे वो ग्रुप सही हो चाहे गलत हो, ठीक है। अब जैसे आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर यही कह रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं सर यहाँ पे कि दे बिलीव दैट देयर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एज अ ग्रुप कैन नॉट बी रॉन्ग। तो वो मानते हैं कि एक ग्रुप के रूप में उनका डिसीज़न जो मतलब लेने का तरीका है, जो भी है, कैपेसिटी है, वो रॉन्ग नहीं हो सकता। और भले ही मान सकते हैं कि कुछ जो मेंबर है उसमें वो उनको मतलब वो उस फैसले के पक्ष में ना हो, लेकिन फिर भी क्या है कि ग्रुप सही है। यहाँ पे सर ये कह रहे हैं कि ऐसा होता है ग्रुप में। और अंडर सच सर्कमस्टेंस द ग्रुप इवन रिजेक्ट इन्फॉर्मेशन विच इज एंड कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग वंस दिस टेंडेंसी डेवलप ग्रुप इज अ हाई रेजिस्टेंस टू चेंज डिसीजन। तो क्या होता है, ऐसी परिस्थिति जब हो जाती है तो ग्रुप उन चीज़ों को मानने से भी मतलब मना कर देता है जो उनके पक्ष में हो या जो उनके विपरीत हो, जो भी है। तो इन ऐसे एक ग्रुप काम करता है, ठीक है। और ग्रुप जो डिसीजन लेता है उन सभी सदस्यों को मानना पड़ता है वो चीज़। और ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि ये ग्रुप जो है मतलब एकजुट होते हैं इसके लोग बहुत ज़्यादा, और वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, ठीक है ना, वो क्या करते हैं कि अपने लोगों का पक्ष लेते हैं। और बाकी क्या कहते हैं कि ग्रुप की फैसले का हमेशा इज्जत होता है, जो भी है। और इस टाइप से मतलब होता है। जैसे आप पॉलिटिकल पार्टीज़ देख सकते हो, चाहे वो गलत है चाहे सही है, फिर भी पूरे जो मेंबर्स है वो पार्टीज़ का ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सिम्टम ऑफ ग्रुप थिंकिंग। तो सिम्टम क्या है, तो पहला जो सिम्टम है इसका इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो ये होते हैं ग्रुप होते हैं, तो हाई लेवल ऑफ यूनिफाइड ग्रुप होने के कारण क्या होता है कि ये बड़े से बड़े डिसीजन लेने के लिए तैयार रहते हैं, बड़ा से बड़ा चैलेंज लेने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है ना ये। और इनका लेवल जो होता है वो आशावादी, बहुत हाई आशावादी वाला होता है, ऑप्टिमिज्म। उसके बाद क्या है, कलेक्टिव रेशनलाइजेशन, ऐसी कुछ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ये ग्रुप होते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर आर थिंकिंग इवन इफ फ्यू ऑफ देम डोंट एग्री टू द मेजॉरिटी। तो क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर क्या है, जो मतलब कुछ मेंबर अगर एग्री नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मेंबर अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर एग्री है तो ठीक है, यहाँ पे ये कहने की कोशिश की। और यहाँ तक कि वो ये भी देखते हैं कि जो कुछ मेंबर जो है ये मतलब एग्री नहीं है तो क्यों एग्री नहीं है, और इस सब पे भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद है बिलीफ इन इनहेरिएंट मोरालिटी ऑफ द ग्रुप। द ग्रुप believes that whatever they do is always right as they। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई ग्रुप ये मानता है, विश्वास करता है कि जो भी वो कर रहा है, ठीक है ना, जैसा भी कर रहा है वो सही है। एज दे ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। और वो राइट और रॉन्ग के बीच में जो डिफरेंस है वो जानता है उस चीज़ को। एंड सबसाइड द जो भी है अकर वॉट ऑफ द दे डिसाइड, ठीक है ना। तो क्या करता है वो,
और ये उन नतीजों को कम कर देता है जो ये निर्णय लेते हैं, उसके बाद आने वाले जो नतीजे होते हैं उसको कम कर देता है। और उसके बाद है आउट ग्रुप स्टीरियोटाइप। तो इसमें क्या होता है कि मेजोरिटी मतलब कुछ मेंबर, मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप मेंबर ओपिनियन दैट दोज हु डिसएग्री टू देयर डिसीजन आर इनकेपेबल ऑफ टेकिंग राइट डिसीजन। तो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ये मानते हैं कि भाई जो मतलब मेंबर है वो हमारे डिसीजन से एग्री इसलिए नहीं है क्योंकि वो कैपेबल नहीं है खुद का कुछ डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्ट प्रेशर ऑन द नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। ऐसे कुछ कह रहा है कि दोज पर्सन हु डोंट कन्फॉर्म टू द मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप मेंबर आर डायरेक्टली थ्रेटन टू लीव द ग्रुप। तो जो इस एग्री नहीं होते हैं उनको ग्रुप छोड़ने की वो की जाती है, ठीक है ना। इफ़ दे डोंट वांट टू एग्री विद द मेजोरिटी, अगर वो मेजोरिटी से एग्री नहीं होते हैं। उसके बाद सेल्फ सेंसरशिप्स। तो दोज मेंबर हु डोंट एग्री टू द ग्रुप engage themselves to in self censorship where they believe that if they are the only odd one out of them they must be the one who are wrong। तो यहाँ पे कहने की कोशिश ये की जा रही है कि जो मतलब मेंबर होते हैं वो एग्री नहीं होते हैं ग्रुप से, तो वो क्या करते हैं कि अपने को एक सेंसरशिप में डाल देते हैं, ठीक है ना। और वहाँ वो मतलब ये डिस्कस करते हैं कि भाई अगर हम ही ऐसे हैं कि जिनको ये ग्रुप की बातें अच्छी नहीं लग रही है, तो हमें क्या है कि हमें ये देखना चाहिए क्या हम गलत हैं, ठीक है ना। तो हु आर रॉन्ग मस्ट बी द वन हु आर रॉन्ग। क्या हो सकता है कि हम ही शायद गलत हो, ठीक है ना, या हमें ही गलत होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहे। उसके बाद ये है कि एल्यूजन ऑफ एग्रीमेंट। अगर कोई इस मतलब बोलता नहीं है और कोई आवाज़ नहीं उठाता कि भाई अपने डिसीजन को नहीं बताता है, ठीक है ना, कि हम एग्री है कि नहीं है, तो माना जाता है कि मेजॉरिटी जो है हमारे पक्ष में है, ग्रुप के पक्ष में है और ग्रुप के डिसीजन को मान रही है। उसके बाद सेल्फ अपॉइंटेड माइंड गार्ड। तो few of the group member act as a guard because they take it as their responsibility to discourage alternative idea from being expressed in the group। तो कुछ जो मेंबर होते हैं गार्ड के रूप में काम करते हैं क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि जो ये अल्टरनेटिव डिसीजन है वो क्या करेगा, डिस्करेज करेगा ग्रुप को, इसीलिए। तो ये था हमारा पूरा। और उसके बाद ग्रुप थिंकिंग हमारा ख़त्म हुआ। उसके बाद हम देखेंगे 5.4.2 कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रुप थिंकिंग। तो हाई स्ट्रेस है इसमें, डायरेक्टिव लीडरशिप, ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ आउटसाइड ओपिनियन और ओवर वैल्यूइंग ग्रुप कोहेसन एंड कॉमनैलिटी, ऐसे कुछ है। तो उसके बाद क्या रहा है कि पहले में ये कह रहा है कि जब भी एक समय सीमा के अंदर जब डिसीजन लेने की बात होती है तो ग्रुप क्या होता है कि एकजुट हो जाता है और तुरंत डिसीजन लेने की तैयारी करता है। दूसरे में कह रहा है कि अगर ग्रुप का जो लीडरशिप है, ठीक है ना, वो अच्छा है, उसको डायरेक्शन देता है ग्रुप को, तो क्या है कि और जो सोचने की जो मतलब सदस्य जो है वो बहुत जल्दी मतलब सहयोग करते हैं, ठीक है ना, ग्रुप में, और प्रमोट करते हैं इसको। तो माना जाता है कि ग्रुप है ना बहुत ही अच्छा है, विचार बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, सोच बहुत अच्छी है ग्रुप की। उसके बाद कह रहा है कि जब भी काम बढ़ जाता है ग्रुप में, व्हेन अ ग्रुप हैज़ एन एफिलेटेड सेंस ऑफ एफिशिएंसी देन इट लीड टू द ग्रुप थिंक एटीट्यूड। तो ग्रुप को क्या करता है, एक चिंतन की ओर ले जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये कह रहा है। उसके बाद क्या है, लैक ऑफ आउटसाइड opinion, if a group lack opportunity to take out group or other opinion group think occur। तो यहाँ पे इसके बाद होता ये है इसमें कि अगर ग्रुप में है ना अपॉर्चुनिटी जो कम होती है, ठीक है ना, डिसीजन लेने की, ठीक है ना, और या तो क्या कहते हैं तो ग्रुप या किसी और मेंबर के, तो इसमें क्या होता है कि ओपिनियन ग्रुप थिंक अकर होता है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा है उसमें कह रहा है कि ग्रुप मेंबर जो है अगर मतलब आपस में क्या करते हैं कि यूनिटी और जो एकजुटता है, ठीक है ना, सॉलिडिटी है, तो उसमें क्या करते हैं कि उसका एवल्यूएट करते हैं, ठीक है ना, मूल्यांकन करते हैं। तो क्या होता है कि
देन ऑल्सो ग्रुप थिंक हैपन्स, तो भी समूह जो विचार भी है, विचार होता है ग्रुप में, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है इफ़ द ग्रुप मेंबर ओवर एवल्यूट द सेंस ऑफ यूनिटी एंड सॉलिडिटी, तो यदि जो ग्रुप के मेंबर है आपस में यूनिटी और सॉलिडिटी की भावना जो है उसको जो एवल्यूट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो ग्रुप का जो थिंक भी मतलब उत्पन्न होता है, उसमें ग्रुप के आपस में विचार होता है, विमर्श होता है और आपस में डिसीजन लिया जाता है, ठीक है ना। ये भी उत्पन्न होता है उसमें। सीधा सिंपल ग्रुप थिंकिंग होता है, ठीक है ना, कि ग्रुप समूह में बैठकर और आपस में जो मुद्दा है उस पर विचार करते हैं, उसी को ग्रुप जो भी कह रहे हैं यहाँ पे।